हेलो स्टूडेंट, आज अपन फंक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके। तो फंक्शन अपन आप लोग जानते ही होंगे, फंक्शन भी कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस में अपन फर्स्ट चैप्टर फंक्शन, देन लिमिट एंड कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एओडी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज द होल कैलकुलस। फंक्शन की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो ये जेईई मेंस या एडवांस में बहुत ही पूछा जाता है। इससे एक से या दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एसएम बोर्ड में। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है क्योंकि इसका कैलकुलस में बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। ठीक है, जो फंक्शन अपन ग्राफ पढ़ेंगे इसमें वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अपन फंक्शन पढ़ने से पहले नंबर सिस्टम का बेसिक इंट्रो देख लेते हैं। नंबर सिस्टम इसमें यूज होगा। तो नंबर सिस्टम में ये प्रीवियस क्लासेस में तुम लोगों ने पढ़ाई होगा, लाइक 9, 10, 10। तो नंबर सिस्टम में पहला पॉइंट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N, और कैपिटल N इक्वल क्या है, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। ओके, सेकेंड पॉइंट है होल नंबर। होल नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कैपिटल W इक्वल टू ये 0 से स्टार्ट होता है, वही नेचुरल नंबर 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। थर्ड पॉइंट है इंटीजर्स। इंटीजर्स को अपन कैपिटल I से डिनोट करते हैं, और I इक्वल टू होता है माइनस इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक वो सारे इंटीजर्स। ठीक है, फोर्थ पॉइंट नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मींस पॉजिटिव होंगे सारे, तो इसको I प्लस से डिनोट करते हैं। I प्लस इक्वल टू 0, 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट, और दैट इज आल्सो नोन एज क्या, W। तो इसको अपन W बोल सकते हैं। होल नंबर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर मींस सारे नेगेटिव होंगे। जैसे I नेगेटिव से डिनोट, I माइनस से डिनोट करते हैं, और ये इसके नंबर होते हैं माइनस इनफाइनाइट से 0 तक। ठीक है, देखो 0 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 0 को अपन क्या कहेंगे, 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव नंबर। ओके, आई होप इट इज क्लियर। बेसिकली ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट 7th पॉइंट है रियल नंबर्स। इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं, और R इक्वल टू होता है माइनस इनफाइनाइट माइनस 6 माइनस 5/2 माइनस √2 माइनस 1 0 1 √2 माइनस 5/2 माइनस 5/2 6 अप टू इनफाइनाइट। ओके, रियल नंबर वो सारे नंबर जो क्या इंक्लूड कर रहा है, रेशनल, इरेशनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, सारे इंटीजर को इंक्लूड, बट क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, 20 नंबर ना है। ओके, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ब्रैकेट में क्लोज कर दो। इसे अपन ऐसे भी R बिलोंग्स टू बोलते हैं इसको, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। ठीक है, और R इक्वल टू Q यूनियन Q डैश, ऐसे भी लिख सकते हैं। दैट इज नॉन एज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जो P/Q फॉर्म में होते हैं, और जो Q है जो यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 इसलिए क्योंकि 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट कर देगा। ओके, तो इसके कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल जैसे कि 5/6 3/2 9, 1.5 etc। ठीक है, इसको भी अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये डेसिमल में मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट Q डैश, इट इज represented by irrational number। irrational numbers, that is, इसके अगर एग्जांपल दें, irrational नंबर क्या होते हैं,
जो पॉइंट के बाद जैसे कि ये फिनिश हो गया, ये रेशनल हो गया पॉइंट 1.5 है, पॉइंट के बाद का नंबर ना ही रिपीट हो ना ही फिनिश हो रहा, ठीक है, तो वो इरेशनल नंबर सारे होते हैं। जैसे कि इसमें पाई एग्जांपल के तौर पर लिखें, पाई जो है ये इसके इक्वल नहीं होता 3.14 या फिर ये किसके इक्वल होता है 22/7, ये बेसिकली पाई जो है वो अप्रॉक्स में इक्वल होता है 3.14 या फिर 22/7। ओके, ऐसे ही ई जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वहाँ से इसकी 2.7 ये पॉइंट खत्म नहीं होता इसका, ऐसे ही चलता चला जाता है, जो सॉरी पॉइंट के बाद नंबर है वो खत्म नहीं होते, चलते चले जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही ई इसकी वैल्यू तो 2.7 आती है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ली गई, इसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे, ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो नंबर सिस्टम इतना ही है, बेसिक सारा हो गया है। अब अपन क्या इसमें इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी भी बहुत ही बेसिक चीज है जो अपन फंक्शंस में यूज करेंगे इसको। फर्स्ट का रेंज डोमेन या एओडी में अपन पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में, उस टाइम पे इनइक्वालिटी बहुत यूज होगी, बेसिक कर्व वगैरह सब करने में। इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटी में पहले पॉइंट की बात करें, a ग्रेटर देन 0। पहले तो सिंबल का मीनिंग होता है कि जिसकी साइड होता है ये वो बड़ा होता है और जिसकी साइड नॉन होती है वो छोटी होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बोला, a ग्रेटर देन 0 मीन्स a 0 से बड़ा है, कितना बड़ा है इसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो कोई भी नंबर 0 से बड़ा कोई भी सारे पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं, बट 0 नहीं ले सकते अपन, ठीक है ना। देखो अगर आप नंबर लाइन तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन होगी यहाँ कहीं 0 है तो ये 0 के लेफ्ट में आएंगे तो माइनस इनफाइनाइट, 0 के राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव इनफाइनाइट। तो 0 से बड़ा मीन्स ये पोर्शन, ये सारा, और 0 पे देखो ओपन वो इक्वल नहीं लगाया है तो यहाँ पर ओपन ऐसे सर्कल लगाया है, इसको अपन ऐसे भी लिखेंगे क्या, a बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, a लेस देन 0 ऐसा लिखा हो, तो देखो इसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे, ये 0 हो गया, इधर ये माइनस इनफाइनाइट है, ये इनफाइनाइट। देखो यहाँ पर बोला था 0 a जो है वो 0 से बड़ा है, यहाँ a 0 से छोटा है, कितना छोटा कोई लिमिट नहीं है, कहाँ तक जा रहा है ये माइनस इनफाइनाइट है, यहाँ पर इक्वल का मार्क नहीं है तो ये होल सर्कल, तो ये सारी वैल्यूज, तो इसको अपन a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 ऐसे लिख सकते हैं, ओके। थर्ड पॉइंट, सपोज दैट जो x है वो अपन गिवन है a से b, इसको अपन कैसे लिखेंगे, a से b कोई नंबर लाइन है, इसका a ये यहाँ पड़ रहा है या b, ये जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड x है, ये पूरा x है, ठीक है। नंबर लाइन का रिप्रेजेंट, इसको अपन ऐसे ही लिखेंगे x बिलोंग्स टू a से b, इस ब्रैकेट को अपन बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ओके। ओपन ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है, जैसे कि सपोज दैट यहाँ ऐसा कहेगा x बिलोंग्स टू 3 से 4, 3 से 5, देखो यहाँ पर x की वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर देखो जिस ओपन ब्रैकेट जिस नंबर पर होता है स्टार्ट होता है वो नंबर से बड़ा, जिस नंबर पर फिनिश हो रहा है उस नंबर से थोड़ा सा छोटा, कितना 0.1 या 0.0 कुछ छोटा, एग्जैक्ट वो वैल्यू नहीं लिख सकते। सपोज यहाँ पर लेंगे 3.1 लेंगे, 3 नहीं ले रहे तो 3.2 लेंगे, ऐसे ही वो डॉट सारी वैल्यू लेंगे 4.9 तक, 4.8, 4.9, 5 नहीं ले रहे, ठीक है। ये सब वैल्यू सारी
फोर्थ पॉइंट है, सपोज दैट जो x है वो a से b के बीच में और इक्वल भी है, ठीक है। इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, यहाँ कहीं a है, यहाँ कहीं b है, तो x ये पूरा, ठीक है, x है। और देखो यहाँ इक्वल लगा है तो डार्क सर्कल, यहाँ पर नंबर में ओपन सर्कल देना है, ठीक है। ओपन सर्कल का मतलब उस वैल्यू को नहीं लेना उससे बड़ी और ये इससे छोटी। यहाँ पर इस डार्क सर्कल का मतलब इस वैल्यू को भी लेना इससे बड़ी और इससे इस वैल्यू को भी लेना इससे छोटी। इसको अपन लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a से b, इस ब्रैकेट को अपन बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, दैट इज x बिलोंग टू, सपोज दैट 3 से 5 y ले लेते, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है 3 भी लेंगे, 3.1 भी लेंगे, 3.2 भी लेंगे, डॉट 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 4.8 लेंगे, 4.9 लेंगे और 5 भी लेंगे, ठीक है। ये इक्वालिटी का एकदम बेसिक था। अपन छोटे मोटे क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी चीज क्लियर ना हो तो आप पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस ले रहे हैं। x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0, पहला क्वेश्चन। सेकेंड है x + 3 x - 2 x + 1 लेस देन 0, ठीक है। इसमें करना क्या है, इसमें अपन को x की वैल्यू बतानी है। सॉल्व कर रहे हैं हम, x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के मेथड को बेसिक करके बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अपन बेसिक से सीखेंगे। देखो इस फैक्टर को अगर इक्वल 0 करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, यहाँ से 3 आएगी, ठीक है। इनको नंबर लाइन पर रख लो, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। अपन इसका प्रॉपर तरीका बता रहे हैं कैसे इसको इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, फिर अपन शॉर्ट में भी बताएंगे, फिर शॉर्ट मेथड यूज किया करेंगे। देखो यहाँ पर 3 इधर क्या है, ये 3 से बड़े नंबर आएंगे, इधर 2 से बड़े नंबर आएंगे, और इन दोनों के बीच में 2 से बड़ा और 3 से छोटा नंबर आएगा, ठीक है। तो 3 से बड़ा कोई नंबर ले लिया, सपोज 4 ले लिया, 4 यहाँ डालो, ठीक है। 4 नंबर में डाला है, 4 - 2 प्लस का 2, मींस यहाँ से पॉजिटिव साइन आएगा। यहाँ पर 4 डालेंगे, 4 - 3 1 प्लस का 1 प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, तो प्लस यहाँ साइन लगा देंगे, ठीक है। अब 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में कोई एक नंबर ले लो, 2.5 ले लिया, सपोज दैट, अब इनको रख कर दो, 2.5 ले लिया, 2.5 यहाँ डालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 0.5 आएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव का। बस साइन लेना, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, यहाँ पर साइन ही लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2.5 डालेंगे तो यहाँ 2.5 से 2 माइनस करेंगे, 0.5 बचेगा, ठीक है। 0.5 पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन ले लिया, यहाँ 2.5 डालेंगे तो कैसा बचेगा, निगेटिव का 0.5, ठीक है। तो माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा देंगे, ठीक है। अब 2 से छोटा सपोज दैट 1 यहाँ डालो, 1 यहाँ डालेंगे तो -1, तो माइनस साइन लगा दिया, यहाँ डालेंगे -2, यहाँ क्या माइनस साइन लगा दिया, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये ग्रेटर है, ग्रेटर का मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन लेना है,
नेगेटिव को टच नहीं करना है, ठीक है। देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ये 2 से छोटा कोई लिमिट नहीं है, कहां तक, माइनस इनफाइनाइट से टू यूनियन और 3 से कहां तक, इसकी कोई लिमिट नहीं है तो इनफाइनाइट तक। ये आंसर है x की वैल्यू इसके बीच में यहां डालोगे तो हमेशा ये ट्रू होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। x प्लस 3 x माइनस 2 x प्लस 1 लेस देन 0। देखो यहाँ से फैक्टर क्या आएगा, इसको इक्वल 0 करेंगे तो माइनस 3 आएगा, यहाँ से 2 आएगा और यहाँ से माइनस 1 आएगा। इन सारे नंबर्स को नंबर लाइन पे रखो, स्मॉलेस्ट क्या माइनस 3 माइनस 1 एंड देन 2। देखो इसका शॉर्ट मेथड भी देख लो, ये मेथड 1 है, मेथड 2 शॉर्ट है, इसका फर्स्ट वाले का। इसमें क्या करते हैं, पहले तो देखो जो फैक्टर है उनको निकाल लो, जैसे यहाँ से 2 है यहाँ से 3 आया, तो इसको नंबर लाइन पर रख लो 2 और 3। अगर जो इनइक्वालिटी गिवन है उनकी ईच फैक्टर की डिग्री 1 हो तभी ये ट्रिक अप्लाई होगा, ट्रिक शॉर्ट ट्रिक। कब अप्लाई होगा, इफ यूज इफ each factors degree is 1, तब ये ट्रिक अप्लाई होगी, ठीक है। देखो 3 से पहले तो यहाँ से प्लस से स्टार्ट करो, अल्टरनेट प्लस माइनस करते जाओ, जैसे प्लस के बाद क्या अल्टरनेट का क्या होगा, अल्टरनेटिव माइनस, फिर माइनस का अपोजिट क्या होगा प्लस, नंबर लाइन पर नंबर रख लो, यहाँ से फैक्टर क्या 2 आया, यहाँ से 3 आया, नंबर लाइन पे रख लिए, ठीक है। और नंबर लाइन पर रखने के बाद पहले प्लस से स्टार्ट करेंगे, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस लगा देंगे, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ग्रेटर लेना, ग्रेटर ग्रेटर मींस पॉजिटिव वाला पोर्शन ले लेना है, तो यहाँ से क्या x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से टू यूनियन 3 से बहुत ही सिंपल है, यही अपन यूज किया था, ठीक है। कब, जब ईच टर्म की डिग्री 1 हो, ईच फैक्टर्स की डिग्री 1 हो। अब देखो यहाँ पर अपन करते हैं, यहाँ पर देखो ये ट्रिक अपन अप्लाई कर रहे हैं, ईच टर्म ईच फैक्टर की जो डिग्री है वो 1 है, प्लस से स्टार्ट कर रहे हैं, प्लस के बाद आइटम क्या है इसका अपोजिट नेगेटिव, फिर प्लस फिर माइनस। अब ये देखो क्या बोला, लेस बोला, लेस देन बोला, लेस देन मींस नेगेटिव पोर्शन है, ये देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ये -3 से छोटा कोई लिमिट नहीं है, माइनस इनफाइनाइट से -3 यूनियन -1 से 2, बस सिंपल। x की इसके बीच में कोई वैल्यू यहाँ डालोगे तो ये ऑलवेज ट्रू होगा, दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी और दिस, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अब इक्वल लगा के लिखेंगे, x स्क्वायर -1 x + 3 x
प्लस 2 एक्स माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू अपन को फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो इम्पोर्टेंट है कि इसको फैक्टराइज करके सिंगल डिग्री में कन्वर्ट करनी है। एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 पहले क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता रहे हैं। एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, तो पहले तो इसको देखो, ईच फैक्टर की डिग्री 1 है। यहाँ से क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ से -1, यहाँ से -3, यहाँ से 4 नंबर डाल कर रखना। सबसे स्मॉलेस्ट क्या -4, फिर -3, देन -1, देन यहाँ से 1। ठीक है, तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेट इसका अपोजिट माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो ये क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन बोल रहा है। ग्रेटर देन ना, ग्रेटर मींस तो पॉजिटिव वाला पोर्शन लेंगे, दिस वन और दिस वन। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना, देखो उसमें क्या लेस देन और ग्रेटर देन था, इसमें ग्रेटर देन इक्वल भी लग गया, लेस देन इक्वल भी लग गया। इनका भी ध्यान रखना, इसका वही ब्रैकेट लगा देना। ध्यान रखेंगे x बिलोंग्स टू, देखो ये -4 से छोटा, कितना छोटा, कोई लिमिट ही नहीं है, माइनस इनफाइनाइट -4। अब देखो यहाँ पर इक्वल एज डी क्लोज ब्रैकेट, हाँ इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट पे ऑलवेज ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। क्यों? अरे इनफाइनाइट कोई फिक्स क्वांटिटी थोड़ी ना है, वो तो चला गया। यूनियन -3 से -1, यूनियन 1 से इनफाइनाइट, कौन सा ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट, इनफाइनाइट। That is the final answer of this equation. Clear है? देखो फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले को फैक्टराइज कर लो, x माइनस 3 x प्लस 3 और x प्लस 2 x माइनस 8 लेस देन इक्वल टू, उस वाले क्या नेगेटिव वाला पोर्शन ले लेंगे। पहले तो इससे नंबर निकालो, क्या यहाँ से 3 आएगा, यहाँ से -3, यहाँ से -2, यहाँ से 8। सबसे स्मॉलेस्ट क्या -3, -2, 3 और 8। ओके भाई, अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? अब लेस देन बोला तो नेगेटिव वाला पोर्शन लेंगे। इसमें लिखो इसको आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -3 से -2 क्लोज ब्रैकेट, इसलिए क्योंकि यहाँ इक्वल लगा, यहाँ पर इनफाइनाइट आया ही नहीं है। अगर इधर का लेते तो ये तो -3 से -2 बोल रहा है, यहाँ से 3 से 8 बोल रहा है। यूनियन 3 से 8, दैट इज फाइनल आंसर। सिंपल है। ओके, चलो कुछ और लेवल बढ़ाते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो इसे पॉज करके बैक करके देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है। अब से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में देखते हैं। x² - 3 x + 4 अपॉन x + 8 x² - 1 लेस देन इक्वल टू 0। 6 क्वेश्चन है। x + 3 x + 7 x - 8 upon x² - 1 x + 9 greater than or equal to 0। x की वैल्यू बतानी है इसमें भी, तो देखो
पहले तो इसको सिंगल डिग्री में कन्वर्ट कर लें, इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो ये x माइनस √3 x प्लस √3 और x प्लस 4 अपॉन x प्लस 8 x माइनस 1 और x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब क्या है, इनको नंबर लाइन पर लिखो। देखो यहाँ से क्या आएगा, √3 आएगा, यहाँ से माइनस √3 है, यहाँ से माइनस 4, यहाँ से माइनस 8 1 माइनस 1, तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या नंबर होगा, माइनस 8। सेम प्रीवियस क्वेश्चन में जो यूज कर रहे थे, बस लास्ट में इसमें ब्रैकेट का ध्यान रखना, वो आगे बताएंगे अपन। फिर माइनस 4 देन माइनस √3 देन माइनस 1 माइनस 1 और देन 1 और देन √3। कंप्लीट हो गया, 6 फैक्टर है, ठीक है। सिंगल डिग्री है, प्लस से स्टार्ट करेंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। लेस देन बोल रहा है तो नेगेटिव वाला ऑप्शन लेना है, ठीक है। x belongs to -8 से -4, -8 से -4। देखो -8 कहाँ से आया, पहले तो ये इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट लगना चाहिए, बट यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, वो क्या, देखो सपोज अगर यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगा दिया मैंने तो 1 -8 को ले सकते, -8 को ले लिया, यहाँ पर रख दिए तो -8 रखते ही क्या बना देगा, 0 समथिंग अपॉन 0 क्या इनफाइनाइट, ये तो मामला गड़बड़ कर देगा। तो यहाँ पर क्या, ये बात याद रखना, जब भी इक्वल लगा हो तो जो फैक्टर नीचे से आएंगे उस पर हमेशा क्या ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, क्यों, रीजन बताई दिए। सपोज अगर यहाँ क्लोज ब्रैकेट है तो -8 ले लेंगे, अगर यहाँ रख दिए तो ये 0 और 0 समथिंग अपॉन 0 क्या है, इनफाइनाइट बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फैक्टर नीचे से आएगा उस पर ओपन ब्रैकेट, -4 जैसे कि देखो ऊपर से आया क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं, यूनियन -√3 ऊपर से आया क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं, -1 नीचे से आया ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन 1 नीचे से आया ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, √3 ऊपर से आया क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, बस इसमें ब्रैकेट का ध्यान रखना, न्यूमरेटर कौन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाएगी इक्वल टू, ओके। नेक्स्ट वाला करते हैं 6। पहले इसको फैक्टराइज करें, x प्लस 3 x प्लस 7 x माइनस √2 अपॉन x माइनस 1 और x प्लस 1 x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। नंबर लाइन पर रखने इसको, हाँ क्या, सबसे यहाँ से -3 निकलेगा, यहाँ से -7 निकलेगा और यहाँ से √2 निकलेगा, 1 -1 और -9, स्मॉलेस्ट नंबर क्या, -9 और इसमें स्मॉलेस्ट नंबर -7 -3 -1 और देन क्या 1 और देन √2। क्या सबकी सिंगल डिग्री है तो प्लस से स्टार्ट करेंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, ओके। ग्रेटर देन बोल रहा तो पॉजिटिव पोर्शन लेना, ठीक है। अब देखो इसमें इनफाइनाइट आएगा तो इनफाइनाइट पे ऑलवेज क्या ओपन ब्रैकेट लगता है, और जो फैक्टर नीचे से आ रहा होगा उसमें भी ओपन ब्रैकेट लगा देंगे, तो कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -9 से छोटा कहाँ तक, -इनफाइनाइट से, -9 तो नीचे से आ रहा तो क्या ओपन ब्रैकेट यूनियन, -7 ऊपर से आ रहा क्लोज ब्रैकेट, -3 कहाँ से ऊपर से आ रहा तो क्लोज ब्रैकेट यूनियन, हाँ -1 नीचे से आ रहा ओपन ब्रैकेट और 1 आल्सो नीचे से तो ओपन ब्रैकेट करने का बनाना, सिंपल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, अब इसमें क्या फैक्टर्स की अपन डिग्री जो है ऑड इवन लेंगे, जो एओडी में खासकर बहुत यूज होगा इनका, ठीक है। जैसे कि x प्लस 1 की पावर 100, x माइनस 2 की पावर 51 अपॉन x प्लस 3 और x माइनस 1 की पावर 8 और x प्लस 7 की पावर 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एट क्वेश्चन है। x प्लस 2 की पावर m x माइनस 3 की पावर n अपॉन x प्लस 7 की पावर m प्लस n x माइनस 8 की पावर m माइनस n प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ओके, ऐसे क्वेश्चन अक्सर करेंगे ओडी में अपन को मिलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, x प्लस 1 की होल पावर 100, x माइनस 2 की पावर 51 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 1 की पावर 8 x प्लस 7 की पावर 19 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो सबको ही पता होगा 100 कैसा इवन है और इवन 51 और यहाँ इसकी पावर कुछ नहीं तो 1 ऑड है और ये इवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं, देखो इवन एंड ऑड पावर किसी फैक्टर की हो, तो पहले तो इसका लॉजिक लिख लेते हैं, नोट डाल के लिख लीजिएगा। क्या करेंगे इसमें, इफ पावर ऑफ एनी फैक्टर is even then no change। नो चेंज का मीनिंग है प्लस साइन है तो प्लस ही करेगा और माइनस साइन है तो माइनस ही देगा। ओके, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इफ power of any factor is odd then change। चेंज का मीनिंग यहाँ जो प्लस है वो माइनस में चेंज होगा एंड जो माइनस होगा वो प्लस में चेंज होगा। ओके, ये पॉइंट है, इन्हीं का यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखो इस क्वेश्चन को सेकंड वाले में कर रहे हैं अपन, जो पहले तो यहाँ से देखो जो फैक्टर यहाँ से क्या x की वैल्यू -1 निकलेगी, यहाँ से 2, यहाँ से -3, यहाँ से 1, यहाँ से -7, नंबर लाइन पे इसको रखिए, ठीक है। और नंबर लाइन पर रखने के बाद प्लस लगा दिया, प्लस के बाद अब देखो 2 कहाँ से आया, यहाँ देखो न्यूमरेटर में, और 2 जिस फैक्टर से आया है उसकी पावर क्या है, ऑड। ऑड मींस यहाँ पर क्या बोला है, ऑड मींस चेंज। चेंज क्या, प्लस माइनस में चेंज होगा, माइनस प्लस में चेंज होगा। ओके, तो पावर ऑड है
तो प्लस क्या माइनस बना देगा। अब देखो 1 कहाँ से आया, 1 आया यहाँ से। पावर क्या है, इवन। इवन मीन्स नो चेंज, नो चेंज मीन्स प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ क्या माइनस है तो माइनस ही रहेगा। दैट इज क्लियर। -1 देखो यहाँ से आया, इसकी पावर ऑल्सो इवन। इवन मीन्स नो चेंज, तो माइनस माइनस ही रखेगा। यहाँ क्या है -3 यहाँ से आया, इसकी पावर क्या है 1 मीन्स ऑड। ऑड में मीन्स चेंज। माइनस किसमें, प्लस में चेंज होगा। 7 कहाँ से आया, ये पावर ऑल्सो ऑड, तो ये माइनस चेंज हो जाएगा। अब क्या बोला, ग्रेटर देन का मतलब क्या, फर्स्ट पोर्शन लेना। अब इसको फाइनल लिख देते हैं। x बिलोंग्स टू -7 से -3। -7 कहाँ से आया, नीचे डिनोमिनेटर से, ओपन ब्रैकेट। -3 ऑल्सो डिनोमिनेटर से, ओपन ब्रैकेट, यूनियन। 2 कहाँ से आया, ऊपर से, क्लोज ब्रैकेट। 2 से कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट का ऑलवेज ओपन ब्रैकेट। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी। क्लियर है। नेक्स्ट अपन 8th क्वेश्चन करते हैं। देखो 8th क्वेश्चन क्या है, को रफ करते रहे। एट क्वेश्चन करने से पहले एक तो पॉइंट लिख लीजिएगा नोट डाल के। आई थिंक ये सब लोगों को आता ही होगा। इवन प्लस इवन, यहाँ पर जो ई है वो डिनोट कर रहा है इवन, शॉर्ट में लिख दिया है, और ओ को शॉर्ट में और रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड। तो इवन प्लस ऑड, देखो इवन प्लस इवन क्या, इवन नंबर आएगा। सपोज दैट 2 + 4 क्या होगा 6 कैसा है, इवन नंबर, तो इवन आ रहा है। और इवन प्लस ऑड क्या आएगा, 6 + 3 9 कैसा, ऑड आ रहा है। इवन इनटू इवन माइनस कर दो, इवन माइनस इवन ही आएगा, और इवन माइनस ऑड ये ऑल्सो ऑड आएगा। 6 में से 3 को माइनस करो 3, और इवन इनटू इवन करोगे तो 4 2 8 इवन ही आ रहा है, और ऑड इनटू इवन करोगे तो 3 2 6 इवन ही आ रहा, ऑड इनटू ऑड करोगे तो ऑड आएगा। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं, 60 सेकंड लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहले तो देखो यहाँ से ईच फैक्टर की वैल्यू निकाल, यहाँ से -2, यहाँ से 3, यहाँ से -7, यहाँ से 8। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो। स्मॉलेस्ट नंबर -7, -2, 3, देन 8। ओके, प्लस से स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब देखो m क्या, m को बोला था क्वेश्चन में गिवन है वेयर जो m है वो ऑड है और n जो है वो इवन है, ऐसा क्वेश्चन गिवन है। ओके, तो देखो m क्या, ऑड तो मींस ऑड पावर है, n तो ये इवन पावर है, m प्लस n, m क्या है ऑड है, ये इवन है, इवन प्लस ऑड क्या आता है, ऑड आता है, तो ये ऑड होगा ओवरऑल। इसको देखो m माइनस n, ऑड में से इवन को माइनस करेंगे क्या आएगा, ऑड आएगा, ऑड में +1 करेंगे वो इवन बन जाएगा, तो इसकी पावर इवन होगी। देखो अब देखो 8 कहाँ से है, यहाँ से, इसकी पावर क्या है इवन, इवन मींस नो चेंज, तो प्लस है तो प्लस ही रहेगा। 3 कहाँ से आया, यहाँ से, इसकी पावर क्या ऑल्सो इवन, इवन मींस नो चेंज, तो प्लस ही रहेगा। ये -2 यहाँ से आएगा, पावर क्या है ऑड, ऑड मींस चेंज, प्लस माइनस में चेंज होगा, और देन -7 यहाँ से आएगा, पावर ऑड, ऑड मींस चेंज, तो प्लस माइनस में प्लस में चेंज होगा। क्या बोला, लेस देन इक्वल टू 0, तो ये क्या नेगेटिव वाला क्वेश्चन लेंगे, दैट इज आंसर। x बिलोंग्स टू -7 से -2। अब देखो -7 कहाँ से, नीचे से आया, ओपन ब्रैकेट, 2 -2 ऊपर से आया, क्लोज ब्रैकेट, दैट इज द
फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ऐसे ही ट्राई करना, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में वैसे अपन ग्राफ पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करेंगे देन ग्राफ पढ़ेंगे। ओके।